हेलो बच्चों, वेलकम टू DKS स्टडी सेंटर। बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स NCERT बुक कराऊंगा हिंदी मीडियम से। ठीक है। जिस एक्सरसाइज का नाम है प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। बच्चों, मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ जो इस चैप्टर में हमें से लागू करके और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम तो ठीक है, अभी तो बाद में आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, होता क्या है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि चलो आप मान के चलो कि यहाँ पर हमने ये 15 ले लिया और हमने इसे 3 से इसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग देना तो हम शुरू से सीखे हैं, क्लास तीसरी चौथी से ही भाग दे रहे हैं। तो कितने बार में कटेगा ये? 5 टाइम्स में ये 15 कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या होगा? 0। तो क्या हम इस 3 को क्या बोलते थे? भाजक बोलते थे। ठीक है, और इस 15 को हम क्या बोलते थे? भाज्य बोलते थे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते थे? भागफल बोलते थे ना। और इसको हम क्या बोलते थे? शेषफल बोलते थे ना। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल? लिख सकते हैं कि भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या करते थे? शेषफल। यही लिखते थे ना। चलो, तो मान के चलो हम भाजक को A से सूचित कर दिए। ठीक है, भाजक को हम B से सूचित कर दिए और भागफल को हम Q से सूचित कर दिए और शेषफल को हम रिमाइंडर R से सूचित कर दिए। तो क्या हो जाएगा? ये A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा ना। ठीक है, एक बात बच्चों और ध्यान देना कि जो R की वैल्यू है, एक चीज़ बात बताओ, जो है R है हमारा, क्या B से कभी ये बड़ा हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू ग्रेटर 0, सॉरी, R क्या है कि 0 से या तो बराबर हो सकता है 0 के, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या B से क्या होगा? छोटा होगा। यही ना। B के मतलब क्या? भागफल से क्या होगा? सॉरी, B के मतलब क्या? भाजक से क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसी के बाद हमें इस चैप्टर में आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है,
देखो एल्गोरिथम के मतलब क्या होता है कि सीरीज में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब बाकी यूक्लिड विभाजन के बारे में हम बता दिए, ठीक है। अगर हमें क्या करना है इस चैप्टर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूज करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि मसा। एचसीएफ के क्या होता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये होता है। तो हमें ये निकालना है। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ, इस चीज़ में एक और चीज़ बात मैं बता देता हूँ कि अगर मान के चलो कि 15 और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, 20 का एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कि 15 और 20 में सबसे बड़ा कौन है, तो बेस 20 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 20 बड़ा है 15 से, ठीक है, ठीक है, 20 बड़ा। तो अब इसमें हम क्या मान लेंगे, जो बड़ा है उसको हम ए मान लेंगे और जो छोटा है उसको हम बी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि ए बराबर 20 और बी बराबर 15, ठीक है। तो हमें अब प्रमेय क्या जो बताया था उससे यूज करना है। तो क्या करना है कि 15 से हम किस में भाग देंगे, 20 में देंगे भाग, ठीक ना। तो देखो कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, यहाँ हो गया 15, कितना बचा शेषफल 5, यानी कि अभी भी ये क्या शेषफल 0 नहीं आया। तो इसको हम एल्गोरिथम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ स्टेप 1 देंगे, स्टेप 1 लिख के कैसे लिखेंगे, हाँ क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में क्या होता था, यानी कि ए क्या है 20 है, ठीक है। यहाँ पर बी कितना है 15 है, भागफल कितना आया था हमारा, कितना आया था 1 आया था, और शेषफल कितना बचा 5 बचा। यानी कि अभी इसे हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए, ठीक है। अब देखो अब जो हमारा शेषफल है फिर अब ये क्या बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा, और जो यहाँ 15 है हम यहाँ लाके रख देंगे। अब ये देखो कितने बार में डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स में क्या 15। अब देखो क्या हो गया 0, यानी कि आर क्या आ गया हमारा 0 आ गया ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम, फिर 15 को किया था ना हम, तो 15 बराबर कितना बताओ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ना 5 × 3 प्लस में 0। यहाँ पर क्या r बराबर 0 नहीं आया था, यहाँ पर क्या आ गया r बराबर 0 आ गया। तो r बराबर 0, लेकिन देखो जो हमारा b होता है यानी कि भाजक, वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि HCF 20 और 15 का क्या आएगा 5 होगा। जहाँ पर हम भाग करते हैं वहाँ पर अगर शेषफल 0 आता है, जिससे हम भाग करते हैं वही हमारा हो जाता है HCF हो जाता है। तो HCF बराबर हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ बात बताओ, इसमें बड़ा कौन है 225 बड़ा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे
ए मान लेंगे, ए बराबर 225 और बी बराबर क्या मान लेंगे 135। ठीक है, मान लेंगे ना। तो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फॉर्मूला क्या होता था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता था, ए बराबर क्या होता था बी क्यू प्लस आर, यही होता था ना। जहां आर क्या होता था, जीरो से या तो बड़ा होता था या फिर जीरो के बराबर हो सकता है या फिर बी से छोटा, यही ना। तो देखो यही होता है ना। तो आ जाओ यहाँ पर हम करते हैं सुन। तो हमेशा छोटा से क्या करेंगे, हम बड़े में भाग करेंगे। तो देखो 135 से 225 में हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने पे ये 2 बार में तो नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इससे 1 बार में जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 135। क्या बचा हमारा, ये 0 हो गया, 12 में से 3 घटा 9 हो गया, कट गया। अब देखो अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 90 से 135 में भाग देंगे ना। तो अब देखो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में, इससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या जाएगा 1 बार में जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाओ, ये 5 बचा, 13 में से 9 घटा 4 बचा। फिर अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें भाग देंगे। अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 90, यानी कि अब हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया 0 ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 225 बराबर क्या था, 135 गुणा 1 प्लस में 90। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर नहीं आया था ना, शेषफल 0 नहीं आया था ना, रिमाइंडर, आर के मतलब रिमाइंडर होता है शेषफल। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे इसको, 135 बराबर क्या हो जाएगा, फिर क्या कर रहे थे हम, 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 प्लस में क्या शेषफल बचा था 45। यहाँ पर भी हमारा शेषफल क्या 0 के बराबर नहीं आया था। ठीक है, अब देखो फिर हम क्या करेंगे, हम 90 बराबर क्या, कितने से 45 गुणे 2 प्लस में शेषफल क्या आया 0 आया। तो यहाँ पर हमारा आर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है। तो मैंने बताया था ना, जिसमें शेषफल 0 आ जाए, जो भाजक होता है वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। इसलिए HCF 135 और 225 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना। ठीक है, मेरा एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप DKS स्टडी सेंटर के नाम से। ठीक है, चलो तब तक ये छाप लो। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38 220। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या, जो बड़ा है उसको हम क्या मान लेंगे, A,
तो बड़ा ये है और ये क्या है, छोटा है। तो हम बड़े को मान लेंगे a बराबर 38,220 और b बराबर हम क्या मान लेंगे 196। b मालूम है ना क्या है, ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य है। इस बात को ध्यान में रखना। तो फिर हम वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यहाँ हम भाग दे के देख लें, तो 196 से 38,220 में भाग देते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो ये लगभग 400 के करीब हो जाएगा। 382 है तो हमें क्या एक बार में ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा 196। क्या बचा हमारा, तो हमारा बचा 12 में से 6 घटा 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 186 बचा। ऊपर से क्या हमारा उतरा, ये 2। अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 9 बार में। तो हो जाएगा 9 बार में 1764, ठीक है 1764। तो क्या बचा हमारा 98 बचा, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 0। अब ये हमारा जाएगा 5 बार में 980। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा शेषफल 0। अब कहोगे भैया कि यहाँ पर आप बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जब बचता है तो फिर इसको भाग दे। देखो ये हमारा क्या है, ये b है ना, तो b हमेशा क्या इस अंक से चाहे इससे, यानी कि हमारा भाज्य से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हमारा 186 छोटा था, लेकिन और यहाँ पर बच रहा था, तो ताकि हम यहाँ पर उधारे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करने के बाद क्या लाया, तो 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 196 गुना 195 प्लस में 0। तो यहाँ r बराबर तो हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया था ना जहाँ r 0 हो जाता तो वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 196 है, इसलिए HCF 196 और 38,220 का हो जाएगा 196, ठीक है। HCF हो जाएगा 96, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसी का पार्ट है 3, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, तो क्या है 867 और 255, ठीक है। निकालते हैं इसका HCF, ठीक है। आ जाओ, तो इसमें देखो कौन सा बड़ा है 867, छोटा कौन से 255, ठीक है। अगर चाहोगे तो ऐसे भी लिख दो 867 बड़ा 255। तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा वो हमारा A हो जाएगा। 867 क्या हो गया, A हो गया। जो छोटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है से। चलो आ जाओ देख लेते हैं यहाँ पर भाग दे के। फिर तो 255 से भाग देंगे किस में, 867 में। अब कितने बार में जाएगा ये देखो, तो 2 बार में कम हो जाएगा, 3 बार में देखते हैं। तो 3 बार में क्या हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 की 5 कैरी 1
5 3 15, 1 16 की 6, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, क्या बचा 102। ठीक है, अब फिर 102 से क्या 255 में हम भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। कितने बचेंगे हमारे, 1 और 5, 51 बचा। ठीक है, फिर हमारा कितने बार में जाएगा, ये 102 में भाग देंगे ना यहाँ पर लाके, तो फिर क्या हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा 102, यानी कि शेषफल हो गया 0। आ जाओ इसको हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 867 बराबर 255 गुणा 3, 255 गुणा 3, शेषफल क्या बचा था हमारा 102। यहाँ भी हमारा क्या आर बार 0 नहीं आया था। ठीक है, सेकेंड टर्म में हम देखते हैं 255 है ना, 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस में शेषफल क्या बचा था 51, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 102 के, अब तो 102, तो फिर क्या हो जाएगा 51 गुणा 2, और यहाँ पर हो गया हमारा शेषफल 0। यहाँ पर क्या होगा r बराबर 0, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, तथा भाजक क्या है 51 है। इसलिए HCF ऑफ 867 255 बराबर क्या हो जाएगा 45। अच्छा 45 मैं बताया था ना, जो लास्ट में जो हमारा भाजक बचता है, जो हमारा लास्ट में, सॉरी 45 नहीं 51 है ना, 51 है, सॉरी 51 है, जो हमारा लास्ट में भाजक बचता है वही हमारा क्या HCF हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसी के टाइप्स, इस जहाँ पर ये हमने इससे भाग दिया वहाँ पर, वहीं पर हमारा शेषफल 0 हुआ है। जहाँ पर शेषफल 0 होगा और उसके जस्ट ऊपर वाले जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब ऑड इंटीजर, ऑड मतलब विषम होता है ना, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, विषम मतलब क्या ऑड नंबर इंटीजर। ठीक है, आ जाओ हम इसका हल देखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि A एक विषम, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर हमने 6 मान लिया। ठीक है, b बराबर हमने 6 मान लिया। a हमारा क्या है, एक भाज्य भी है और एक धनात्मक विषम पूर्णांक भी है। ठीक है, तो हम अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताए थे ना, तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
से। क्या बताया था अभी हम कि b हम माने हैं ना, तो b क्या है, तो 6 से हमारा क्या, a कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी कि भाज्य है, ठीक है। तो हम भाग देंगे, मान के चलो यहाँ पर, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, q टाइम्स में जाएगा, और क्या शेषफल क्या होगा हमारा r, अगर मान के चलो इसमें भाग देंगे तो q टाइम्स में जाएगा। वही हम बताना चाह रहा हूँ ना कि ये a बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, यही मतलब बताना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि आर क्या, या तो 0 हो सकता है या फिर बी से छोटा होगा। तो देखो, तो यहाँ पर यही बताया था ना मैं, या तो 0 हो सकता है आर, या फिर 0 के बराबर हो सकता है, या फिर हमारा क्या बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा b बराबर क्या है, 6 है। तो हम क्या, r मतलब क्या, शेषफल है ना, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे कि संभावित, यानी कि r बराबर क्या हो सकता है, जहाँ r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ r बराबर क्या हो सकता है, ध्यान रखना b से छोटा रखना। b मतलब क्या, हमारा 6 है, 6 है ना, तो 6 से छोटा। तो r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड 5। 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b बराबर क्या है, 6 है, और b से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा ना, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं ये संख्याओं, ठीक है, ये संख्याओं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं हम। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करके हम देखना स्टार्ट करेंगे। तब क्या हमारा a बराबर क्या है, b की जगह क्या है, 6 है, ये q है, r के जगह हम क्या पुट कर दें, यहाँ पर 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दिया, तो क्या मिला हमारा, ये a बराबर क्या मिला, 6q मिला, मिला ना। अब वैसे ही फिर, ठीक है, फिर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर a बराबर, अब मान के चलो यहाँ पर a1 बराबर ले लेते हैं फिर, ठीक है, a1 बराबर a ले लेते, a1 ले लेते हैं, फिर क्या लिखेंगे, 6q प्लस 0 पुट किए थे ना, अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट कर दें, कर दिए, ठीक है। फिर a2 बराबर 6q, हमने 1 पुट किया था ना, अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 6q प्लस 2, ठीक है। फिर a3 बराबर क्या हम पुट किए थे, 6q, 2 पुट किए थे ना, अब क्या पुट कर देंगे हम r के जगह पे 3, ठीक है। अब फिर हम a4 बराबर 6q, r के जगह 3 पुट किए थे, अब क्या पुट कर देंगे हम 4। फिर a5 बराबर, ठीक है, 6q प्लस r के जगह 4 पुट किए थे, अब क्या करेंगे हम 5, ठीक है। यहाँ तक हम कर दिए। तो देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे एक बार आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषम पूर्णांक, मतलब है कि सिर्फ हम ऑड नंबर की बात करेंगे, विषम पूर्णांक जो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, यानी कि विषम पूर्णांक। तो देखो विषम पूर्णांक वही होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो एक चीज़ बात बताओ मुझे, ये हमारा क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाता, इसे हम क्या बोलेंगे, समपूर्णांक। क्यों, ये 2 से तो कट जाएगा, समपूर्णांक यानी जो 2 से विभाजित, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाए, 6q प्लस 1। अब देखो 6q प्लस 1, अगर मान के चलो यहाँ पर देखो, ये एक मिनट, अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, a1 इजकल टू 6q प्लस 1 है ना। अब रखो यहाँ पर वैल्यू 6, q की जगह कुछ भी वैल्यू रख दें, अगर 1 रख देते हैं और ये हमारा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 जोड़ के क्या आ जाएगा 7। अब एक बात बताओ, ये 7 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक, ठीक है। वैसे ही ये क्या 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा
सम पूर्णांक, ठीक है। ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 है इसमें तो ये हो जाएगा सम पूर्णांक, और ये 5 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विषम पूर्णांक। अच्छा, ये इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? देखो, कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर मान के चलो ये 6q + 2 है, ठीक है, तो ये सम कैसे हो सकता है? देखो, अगर 6 है, ये q की जगह हम मान के चलो 1 रख लिए, और ये 2, 6 × 1 यानी कि 6 और +2 क्या हो जाएगा, 8। ये क्या है, सम है, सम संख्या है ना, ये 8 क्या है, सम संख्या है। लेकिन वही हम बात करते हैं, 6q + 3 था, 3 था ना, 6q की जगह 1 रख दिया और 3, तो क्या हो जाएगा, ये 6 3 9, ये निबंध नंबर, मतलब कि हम रखेंगे वैल्यू, यानी कि जो सम आएगा वो डिविजिबल हो जाएगा जो विषम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखो, तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, अतः क्या लिख लेंगे हम, ए का, क्योंकि यहाँ ए का एक विषम पूर्णांक है, ए का विषम पूर्णांक है। कौन कौन से भाई? तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप होगा, ठीक है। ये विषम काट दो यहाँ पर, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक इतना का रूप होगा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आ जाओ, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को कितने 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जो 32 टुकड़ी वाला आर्मी बैंड है उसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है। कह रहा है कि दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते। अच्छा, यानी कि ये पूछ रहा स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं हम। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हल देखते हैं या फिर उत्तर जो कुछ लिखना है बच्चे लिख सकते हो। तो लिखो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे हम इसको। अधिकतम संख्या क्या होगा, तो कितने 616 एंड 32। अब बताया था कि जो बड़ी संख्या होता है उसको हम A मानते हैं, जो छोटी होती है उसको हम B मानते हैं। तो यहाँ पर क्या 616 बड़ा है किससे, 32 से, तो A बराबर क्या हो जाएगा 616 एंड B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माना लिख लो, माना A बराबर 616, B बराबर 32, ठीक है। अब हम फिर
लगाएंगे हम यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर विभाजन कर लो, यहाँ पर विभाजन कर लो। देखो यहाँ पर छूट गया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। चलो, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या होता है मालूम है कुछ? एक बार और लिख दूं यहाँ पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना, जहाँ क्या होता है आर 0 के बराबर या फिर बी से छोटा। लिख देता हूँ, ठीक ना, ये बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। चलो आ जाओ, तो क्या हमारा बड़ी संख्या क्या है? 616। आ जाओ हम भाग दे के देखते हैं, यहाँ पर रफ करते हैं साइड में। तो क्या 32 से भाग देंगे इसमें? 616 में कितने बार में जाएगा ये? एक बार में जाएगा। दो बार में 32 दूना 64 हो जाएगा, एक बार में क्या 32 होगा। कितना बच्चा? 29 बच्चा। ऊपर से कितना नीचे उतरा हमारा? 6। अब ये कितने बार में जाएगा? 9 बार में। कितने बार में चलिए? 288। क्या बच क्या है हमारा? 8। अब ये देखो 8 इससे छोटा हो गया, फिर इसको हम भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा? 8 4 जा 32, शेषफल हो गया 0। अब यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या है इसको, तब 32 गुणा 9 प्लस में क्या बचा था हमारा? 32 गुणा 19 है ना, 32 गुणा 19, शेषफल में क्या बचा हमारा? 8 बचा। यहाँ भी हमारा आर क्या आया? 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, नहीं है ना। अब फिर हम क्या करेंगे? ये 32 को यहाँ लाएंगे और फिर क्या करेंगे? यहाँ पर 8 × 4 और शेषफल क्या आया? 0। आर बराबर यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। आर बराबर 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल आर के मतलब मालूम ना, रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल 0 है, तथा भाजक कितना बचा था? लास्ट वाला भाजक 8 बचा था ना, 8 है। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर 616 एंड 32 के HCF बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम इसी को कह सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, जिसमें क्या आर्मी मार्च कर सकते हैं। 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना कमेंट करके। ये बात ध्यान में रखना। एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जब हम भाग देते हैं, जो लास्ट में हमारा जो भाजक आता है, ये क्या हमारा? ये भाजक ही है ना, ये भाजक है, ये भागफल है, ये क्या है? हमारा भाज्य है। जो भाजक होता है जिसके नीचे हमारा 0 आता है, यही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, 4 की तरफ चलते हैं आज, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बताओ पहले, सबसे पहले
नहीं समझ में तो एक बार और समझा देता हूँ। कह रहा है कि प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या है, इंटीजर, ठीक है, का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। आज अब हम इसको सोल्व करते हैं एकदम खटाक से। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो हमारा सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आ जाओ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ये हल सॉल्यूशन वाला हल है, खेत का हल नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या मान लिया हम, ए को एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3 तो जी, अब मैंने बताया था कि अगर b बराबर 3 हो गया तो r की वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 0 होगा, यानी कि 0 1 2 3 तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो क्या होता है इसका, एक बार इसको हम लिख लेते हैं साइड में लिख लेते हैं, पेज पे देख लो, यहाँ समझा देते हैं। जब b बराबर क्या 3 हो गया, ठीक है, b बराबर क्या 3 हो गया तो हमारा r की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है ना। और हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर क्या होता है BQ + r, यही होता है ना। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो a की क्या हो सकता है, a के, या तो हम वैल्यू रख के देख लेते हैं यहाँ पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3Q + R, यही होगा ना। वेयर यानी कि ये होना चाहिए। अब रख के वैल्यू देख लें। चलो भैया आ जाओ। ठीक है, तो हम रख के वैल्यू देखते हैं। तो हम केस फर्स्ट या फिर स्टेप 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं केस फर्स्ट, हिंदी में लिख लेते हैं पहली अवस्था। तो क्या हमारा यहाँ पर वैल्यू है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3Q, r के जगह हम क्या रख लेंगे 0 1 2। तो r के वैल्यू हम यहाँ क्या रख लें, तो यहाँ पर हम 0 रख लेते हैं। तो a बराबर हमारा क्या है बच्चों 3Q आया। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड कर देंगे वर्ग। तो चलो हम वर्ग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a² बराबर 3 × 3, यानी कि यहाँ पर 3Q के स्क्वायर करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा 9Q² हो जाएगा बच्चों। तो हम देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर बच्चों 3Q² होगा। ये बताओ सबसे पहले मुझे, होगा कि नहीं होगा अगर 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3M। अब यहाँ पर हम साइड में ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बच्चों, जहाँ m बराबर 3Q²। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने m पुट कर दिया। ठीक है, आ जाओ। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, यदि a बराबर क्या 3Q। अब r के जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इससे पहले हम 0 रखे थे।
ठीक है, तो हम फिर दोनों साइड क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड वर्क करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब बच्चों मुझे बता दो किसको किसको फार्मूला याद है प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख लें यहाँ पर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, एक बार बोल दो, तो ए स्क्वायर बहुत बढ़िया, 2ab बहुत बढ़िया, प्लस बी स्क्वायर बहुत बढ़िया, ये होता है। ठीक है, तो लो सोल्व करो इसको हम, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q के स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सोल्व करो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और 6 से 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूना 6q और प्लस में 1। अच्छा एक चीज़ बात बताओ बच्चों कि हम इसको एक साथ रख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत है, हमने इसको एक साथ रखा और कुछ नहीं किया बस। ठीक है, ये 1 बाहर नहीं किया, बस इसको एक साथ करके हमने, प्लस में तो 1 है ही, तो हम क्या इसमें देखो बच्चों कि इन दोनों में से क्या 3 कॉमन है कि नहीं है, ये बता दो मुझे। तो ठीक है 3 तो कॉमन है, इन दोनों में से क्या q कॉमन है, तो ठीक है भाई q भी कॉमन है ना q कॉमन। तो चलो बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या बचा इसमें ब्रैकेट में, तब 3q प्लस में क्या बचा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है बच्चों यहाँ तक, तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं 3m प्लस 1। अब कहोगे अरे ये कहाँ से आ गया, अभी बताते हैं बच्चों। तो यहाँ हम लिख लेंगे जहाँ m बराबर q इंटू 3q प्लस में 2, तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने m पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, आ जाओ आगे हम बढ़ते हैं। अब केस यहीं तक कर रहे हैं हमारे, हाँ ठीक है बच्चों, अब केस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, केस 3 देखते हैं हम, केस 3 में देखते हैं, आ जाओ। तो केस 3 क्या हो जाएगा हमारा, पर केस 3 लिखते हैं। ठीक है, यदि a बराबर क्या आ जाएगा, हमने 3q 1 रखा था, अब इसमें क्या रखेंगे हम 2, और फिर हम इसको दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा 3q के स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b के स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 9q स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यूब प्लस में 2 दूना 4। ठीक है, अब इसमें से क्या हो जाएगा, हम 4 को बाहर छोड़ के इसमें से कॉमन ले लें, या फिर रुक जाओ इसको और हम शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ी सी रीअरेंज कर देते हैं इसको, क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। क्या इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो इनमें से क्या 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 को बाहर निकाल लो, तो क्या बचा 3q के स्क्वायर प्लस ये 4 क्यूब हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, बाहर क्या हमारा 1 तो है ही। ठीक है, आ जाओ हम नेक्स्ट पेज पे अब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 और ये पूरा की जगह हम क्या रख देंगे, हम m प्लस क्या हुआ 1, यहाँ हम क्या लिख देंगे, हम 1 मिनट बच्चों थोड़ी सी रुक जाओ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे हम जहाँ
m बराबर 3q के स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलो तब ये आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं अब आगे? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम पाते हैं कि ए स्क्वायर बराबर नहीं, ए का वर्ग बराबर क्या क्या हमारा आया था? पहला में आया था 3m, दूसरे में क्या आया था? 3m प्लस 1, और तीसरे में क्या आया था? 3m प्लस 1, ये आया था ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मुझे एक बार बता दो अपनी लैंग्वेज में, बताओ जल्दी बच्चों, कोई भी बच्चा कह सकते हैं कि किसी ये थोड़ी पेज एंडिंग हो गया था, किसी, ये इसी में है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या चाहिए? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये हमने कर दिया प्रूफ। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, और ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन व, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ग। अब क्या आ गया? घन, यानी कि क्यूब। घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। तो चलो बच्चों हम फिर इसको हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं और सोल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर हल, और यहाँ पर एक छोटा सा तीर बना देते हैं। लिखते हैं माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3। ठीक है, हम b बराबर 3 है। ठीक है, फिर कौन सा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? बताया था ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है बच्चों? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ पर हमारा क्या होता है? ये हमारा कंडीशन होता है। तो यहाँ पर क्या है? a बराबर b की जगह क्या है? 3q, अभी r रहने दो। अब एक चीज़ बता दो बच्चों कि b हमारा 3 है, तो r क्या क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बोलो। r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही हो सकता है ना, कि इसके अलावा और कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यही हो सकता है, क्योंकि b की जगह क्या हमारा 3 है, तो r की वैल्यू क्या हो सकता है? 1, 2 एंड 2 तक हो सकता है। ठीक है, तो आ जाओ हम केस फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे? यदि a बराबर क्या है? यदि 3q, और r की जगह हम क्या पुट कर दे बच्चों? 0। तो हमारा क्या आया निकल के? ये 3q आया। a बराबर क्या आया? 3q। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देख लो, एक बार क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं। क्या करना है? घन करना है, क्यूब करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको घन करेंगे तो क्या होगा? AQ और 3Q के होल क्यूब। क्या हो जाएगा? AQ बराबर क्या हो जाएगा? 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 3 दूना 9, 9 तिया 27। तो क्या हो जाएगा हमारा? 27 क्यूब हो जाएगा ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो, 3 इंटू 3 इंटू
3 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और क्यूब के भी 3 बार करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 27 क्यूब हो गया यहाँ पर। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले लें। अच्छा कहोगे कि 9 ही क्यों ले रहे हो? कि देख लो इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हमें यहाँ 9m के फॉर्म में लाना है। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 3 क्यूब के क्यूब, यही बचेगा हमारा ना। तो हम यहाँ क्या 9m लिख सकते हैं। बच्चों को एक अच्छा कहाँ से लिख लिए, तो यहाँ हम लिख लेंगे जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यूब, यानी कि हम इसके जगह क्या पुट कर दिए बच्चों, तो m पुट कर दिया। अब हम कहाँ चले, केस 2 की तरफ चले। तो बिल्कुल चलो भैया, तो हम आ जाओ केस 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर यदि बच्चों हमने क्या रखा था, r की वैल्यू उस टाइम 0 रखा था, अब हम क्या रखें बच्चों, 1 रख देते हैं। रख दो भैया, यही कहोगे ना, रख दो। अब दोनों साइड क्यूब करो तो क्या हो जाएगा, क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 के होल क्यूब। अब बच्चों मुझे बता दो, अब 9th क्लास में पढ़े होगे, याद होगा फार्मूला ये कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है। मुझे पता है किसी को याद नहीं होगा क्योंकि तुम लोग तो पढ़ते तो हो ही नहीं, कोई बात ना, अब पढ़ो। बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी। पढ़ लो, अब नहीं पढ़ोगे भाई, 9th क्लास नहीं है कि प्रमोट हो जाओगे, ये 10th क्लास है, प्रमोट नहीं हो जाओगे, मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी गलती से अगर नंबर कम आ गए तो। इसलिए पढ़ो ताकि नंबर कम ना आए। ठीक है बच्चों, तो हम इसी फार्मूला पे इसको हम ब्रेक डाउन कर दे। बिल्कुल कर दो भैया, कर दो, देर मत करो। तो चलो हम ब्रेक डाउन कर देते हैं इसको। तो क्या लिख लें हम, 3 क्यूब के होल क्यूब प्लस बी क्यू है, तो यहाँ पर हम 1 के क्यूब, 3ab, तो 3 इंटू क्या है, a क्या है हमारा 3 क्यूब, b क्या है 1 है, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे बच्चों, 3 क्यूब प्लस 1। सोल्व करो इसको तो यही हो जाएगा 27 क्यूब के क्यूब प्लस 1, 3 का 9 हो जाएगा। तो ये 9 क्यूब हो जाएगा और रूट में ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, तो चलो बच्चों एक चीज़ बात बताओ, क्या इसमें से और इसमें से कॉमन 9 है क्या? अरे इसमें नहीं, यहाँ देखो, यहाँ ये 9 कॉमन, ये 9 क्यों, क्या इसमें पूरा में मल्टीप्लाई है ना, इसमें मल्टीप्लाई है। तो क्या इसमें से हम 9 को क्या बाहर ले लेंगे क्या? आप लोग कहोगे तो ले ले बाहर, ले ले बच्चे बाहर। तो चलो हम बाहर इसको कर देते हैं। तो क्या हम कर दें, यहाँ 9 के बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये 3 क्यूब के क्यूब हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, ये तो 9 बाहर हो गया, तो ये क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा 3 क्यूब के स्क्वायर प्लस क्यूब हो जाएगा। और ये इस बेचारे 1 को क्या करेंगे, हम साइड में डाल देते हैं, इधर डाल दिए साइड में। ये कैसे आया मैं बता दूं एक बार क्या, लो बता देता मैं, यहाँ पर बता देता हूँ। ये रफ है, ठीक है, ROUGH रफ है, ठीक है। देखो क्या है कि मैंने इसको 27 ये कर दिया मैंने, क्यूब है ये, 1 है, और ये 9 को छोड़ के बाहर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब हो गया। तो ये क्या किया, इसमें से 9 को हम बाहर ले लिया और 1 बेचारे को बाहर छोड़ दिया, ठीक है। तो यही मैंने ये किया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9, और इसके जगह पे हम क्या लिख लें, m प्लस में 1। अब फिर वही चीज़ हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे, आया कि नहीं आया? आया तो आगे बढ़ते हैं हम, केस 3 की तरफ बढ़ें। कोई दिक्कत बताओ बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई बात ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम केस 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ।
ओके, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, यदि ए बराबर क्या 3 क्यूब, हमने क्या पुट किया था 1, अब क्या पुट करेंगे 2 हो तो क्या हो जाएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो कर दो भाई ए क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 के होल क्यूब। फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, फार्मूला ऊपर लिख दिया हूँ, ये देखो दिख रहा है ये फार्मूला। आ जाओ, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं 3 क्यूब के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3a एंड b ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3q प्लस 2। सोल्व कर दो इसको, 27q ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 9 दूना 18 हो जाएगा, ब्रैकेट 18 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये 18 क्यूब है बच्चों, देख लेना ध्यान से सॉरी। ब्रैकेट में क्या बचा हमारा 3 क्यूब प्लस 2 बचा, ठीक है बच्चों। तो ये और इसमें से क्या क्या कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा 9 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 9 यहाँ पर 9 कॉमन, एक मिनट, इसमें से क्या करेंगे हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक बार बता दो मुझे। इसमें से 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब के पावर 3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ 9 कॉमन ले जाएगा तो यहाँ 2 बचा ना, तो 2 3 6 और ये क्यूब के स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा है 2 बचा है ना, तो 2 दूना 4 और ये क्यूब यानी कि 4 क्यूब और ये बेचारे 8 को हम ला के यहाँ पर साइड में रख देते हैं। क्या करें, यही बार बार अकेले बच जा रहा, तो कोई बात नहीं है, फिर हम लिख लेंगे 9m प्लस 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हो गया। तो ये चीज़ हमारा आ गया। यहाँ देखो ये एक आया, एक ये आया, थोड़ी सी हम ऊपर आते हैं, ये आया और थोड़ी सी हम यहाँ पर आते हैं, ये बच्चों आया, फिर हम वहीं चले जाते हैं नीचे, ये रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को क्या लिख सकते हैं हम 9m प्लस 1, या ये प्लस 1 है, या 9m प्लस 8 के रूप में होगा, बच्चों। इसी के साथ आप लोग का प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। अब हम कल देखेंगे प्रश्नावली 1.2। अगर बच्चों इस प्रश्नावली में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे, इस व्हाट्सएप नंबर 9911649813 पर मैसेज करें कि भैया ये मुझे डाउट हो रहा है, मैं आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद और थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है बच्चों।